अहमदाबाद गुजरात से श्याम सुंदर पानेरी आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो की जो शुरुआत कर रहे हैं उसका एक ही हेतु है कि कहीं सारे मेरे लोग, दोस्त, यजमान और सब कहते थे कि आप कुछ ऐसा वीडियो बनाएं और कुछ ऐसा नया काम शुरू कीजिए जिससे आपकी वाणी का लाभ, आपके विचारों का लाभ, धर्म का, शास्त्र का लाभ सभी लोगों को मिले और सभी लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले। तो मैं पूजा पाठ कर्मकांड करता हूँ, मैं वास्तुशास्त्र का कंसल्टिंग का काम करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ, मैं योगा मेडिटेशन का भी काम करता हूँ, रेकी करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे धर्म के साथ, शास्त्रों के साथ, आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है उसका मैं काम करता हूँ। तो सब लोगों का ये सुझाव था कि ऐसा कुछ नया शुरू कीजिए जिससे इस सभी चीज़ों का लाभ सब लोगों को मिल सके। मैं मेरे यजमानों के यहाँ, मेरे दोस्तों के यहाँ जाता हूँ और जो समझाता हूँ, जो कहता हूँ, तो एक सीमित मर्यादा में लोगों को लाभ मिलता था। तो आज एक ये नई शुरुआत है, YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की शुभेच्छाएँ भी थी, विशिष्ट थी और सभी बहुत सारे लोगों का सुझाव भी था कि ऐसा कुछ शुरू किया जाए। तो नए काम की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? तो बहुत सोचने के बाद एक ही सुझाव मिला, एक ही विचार आया कि नए काम की शुरुआत माफ़ी के साथ होनी चाहिए। नई बात की शुरुआत, नए काम की शुरुआत क्षमा याचना के साथ होनी चाहिए। हम लोग भी जब पूजा करवाते हैं, कुछ नया काम करवाते हैं, तो यजमान से ये संकल्प करवाते हैं कि पहले मन की, विचारों की, देह की शुद्धि हो जाए, आप कोई नया काम करने के लिए उस लायक बन जाए, वो काम के लिए आप तैयार हो जाए, उसके बाद वो काम की शुरुआत कीजिए। तो कोई भी अच्छे और शुभ काम की शुरुआत क्षमा याचना के साथ होनी चाहिए, माफी के साथ होनी चाहिए। हम लोग पूजा करते तब समझाते हैं, पंडित लोग सब जानते होंगे कि हमसे कई सारे प्रकार के दोष हो जाते हैं, जो नहीं करने होते फिर भी हो जाते हैं। कई बार कायिक यानी शरीर से हो जाते हैं, वाचिक यानी वाणी से हो जाते हैं, मानसिक यानी मन से, विचारों से, सोच से हो जाते हैं। तो कायिक, वाचिक और मानसिक इस प्रकार की गलतियां अक्सर हो जाती है हम लोगों से। कायिक यानी शरीर से हो जाना, न जाने की जगह जहाँ जाते हैं, न खाने का खा लेते हैं, न पीने का पी लेते हैं। ये शरीर से कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, तो उसको हमको शुद्ध करना चाहिए। आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए, औषधियों का उपयोग करना चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए और गलत जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तो हम शरीर से शुद्ध करना चाहिए भाव को। वाचिक यानी वाणी को शुद्ध करनी चाहिए, वाणी से भी गलतियां हो जाती है तो उसकी भी क्षमा याचना होनी चाहिए। धर्म की निंदा कर देते हैं, शास्त्र की निंदा कर देते हैं, बड़ों का आदर सत्कार नहीं कर पाते और उनको कटु वचन बोल देते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसा तो हो सकता है, कथा में ये लिखा है, भागवत में लिखा है, ऐसा होता होगा। धर्म के प्रति शंका लाके वाणी से कई बार गलतियां हो जाती है। किसी को पसंद ना हो ऐसे कटु वचन बोल दिए जाते हैं, किसी के बारे में गलत बोल दिया जाता है, किसी को दुख हो ऐसा बोल दिया जाता है। तो ये वाणी से भी, वाचिक, हमसे गलतियां हो जाती है। मानसिक, मन से, विचारों से, सोच से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। किसी की प्रोग्रेस देखकर, किसी का अच्छा देखकर किसी को नुकसान हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, कई बार ऐसा सोच लिया जाता है। अहंकार, ईर्ष्या ये आ जाता है। तो अनेक विध प्रकार की ये गलतियां हमसे हो जाती है। तो उन सब के लिए क्षमा याचना होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद किसी नए काम की शुरुआत हम लोगों को करनी चाहिए। तो हे परमात्मा, मुझसे खुद से, कभी मन से, कभी विचारों से, कभी शरीर से, कभी वाणी से किसी भी प्रकार की गलतियां हुई हो तो मैं आज उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए ये नए काम की शुरुआत कर रहा हूँ। जो नई चैनल, नया एक शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथ काम करने वाले लोग, उन सब से मैं आज क्षमा याचना करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए वो मुझे माफ़ करे और मेरी गलतियों को माफ़ करे
और मुझे शुभेच्छाएं दें कि मैं नया काम करूं, अच्छा काम करूं, शुरू काम कर सकूं। मैं ऐसे लोगों से भी माफ़ी मांगता हूं जो लोग चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, बड़ा काम करूं, नया काम करूं, और जिन लोगों ने मुझको ये प्रेरणा दी है, मेरा परिवार, माँ बाप, उनके सिवा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मन से, विचारों से, सोच से, उनकी शुभेच्छाओं से मुझसे जुड़े हुए, बहुत दूर हो फिर भी मेरे पास हो, ऐसे सब लोगों से मैं आज माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए माफ़ी करे और एक नए काम की, एक नए युग की, एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए मुझे शुभेच्छा दे और मेरी गलतियों को, मेरे दोष को वो क्षमा करे। क्षमा याचना क्यों होनी चाहिए? मैं ये भी सोचता था कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा या जितने भी कुछ काम करूंगा, उनमें हर काम में कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलनी चाहिए लोगों को, जो लोग देखेंगे। तो यकीन मानिए अभी भी मैं जब बोल रहा हूं तो ऐसा अंदर से आविर्भाव हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं मेरी गलतियों को सुधार रहा हूं। याद रखिएगा, माफ़ी मांगने से गलतियां सुधरती तो है ही, उसके साथ दूसरी बार गलतियां नहीं होती है, उसका ध्यान रहता है, तो हम कुछ अच्छा और नया काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो मुझे आज अंदर से ही ये सब कुछ हो रहा है, ये जो अंदर से आ रहा है वो ही मैं आज बार बता रहा हूं आप सब लोगों को। तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी देने से ज़रूर माफ़ी देने वाला बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। इसमें दो प्रकार है, दो बातें हैं, वो मैं आज बताता हूँ कि मेरे हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले आप लोगों को भी, क्योंकि मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, तो आप लोगों को भी ये सब कुछ मिलना चाहिए। देखिए, गलतियाँ हो जाती हैं, उसकी माफ़ी मांगने के लिए एक बहुत बड़ा मन चाहिए, सोच चाहिए, विचारों चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसको मानूं, मैं उसको स्वीकारूं। ये भाव बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, उसके साथ आपको कुछ अच्छी सोच भी देता है कि अब मैं जो काम करूंगा उसमें कुछ गलतियां नहीं हो, अब मैं जो काम करूंगा उसमें कुछ दोष ना हो। तो आप सब लोगों को भी ये करना चाहिए। यदि गलतियां हो जाती है, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, मन से, विचारों से कभी कुछ सोच लिया हो, तो वो वहीं पर अटक जाए, वो वहीं पर रुक जाए। और दूसरी बात, क्षमा देने वाला, माफ़ी देने वाला, वो तो सच में बहुत बड़ा होता ही है। आपसे गलतियां हो जाती हैं, आपसे उसका नुकसान या कुछ गलत हो जाता है, फिर भी वो आपको माफ़ कर देते हैं, फिर भी वो आपको जाने देते हैं। तो माफ़ी देने वाला तो सच में बहुत बड़ा होता है। तो दो बातें मैं बताता हूँ। यदि गलतियां हो जाती हैं तो उसकी माफ़ी मांगना सीखिए, माफ़ी मांगने से आपकी भूल सुधरती है। दूसरा, यदि कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो आप उनको माफ़ी देना सीखिए, आप उनको क्षमा करना सीखिए, जिससे सामने वाले को भी ग्लानि न हो और उसको भी कुछ अच्छा सत्कर्म करने का, कुछ अच्छा नया काम करने की प्रेरणा मिले। तो माफ़ी मांगना भी सीखिए और माफ़ी देना भी सीखिए। तो आज का जो विषय है क्षमा याचना है। तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनके लिए मुझसे कभी भी कुछ भी गलतियाँ हो गई हो, तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे शुभेच्छाएं दीजिए कि मैं आज से कुछ नया काम शुरू कर सकूं, अच्छा काम शुरू कर सकूं, एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकूं। और आप सबसे मैं माफ़ी मांगता हूं, यदि मुझसे कुछ भी गलतियां हो गई हो, आपके ध्यान में आई हो ना आई हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझसे कहीं सारी गलतियां हो गई होगी, मैंने भी स्कूल की है, कॉलेज की है, बाहर आया हूँ, गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ, कोई गलत भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। अब ये यकीन मानिए कि ये वीडियो बनाने का जो सोच रहा था, ये माफ़ी मांगने के बारे में जो सोच रहा था, जो अंदर से आविर्भाव हो रहा था, बहुत सोचने के बाद, बहुत सुधरने के बाद ये वीडियो बनाने का आज तय किया गया कि अब तक जो गलतियां हुई है उसको आप छोड़िए। आज जो इस दिन जो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उस दिन से मुझसे कोई गलतियां नहीं होगी, उसका मैं ध्यान रखूंगा। तो अब तक की गलतियों को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक बात तय होती है, जब आप कुछ अच्छा काम शुरू करते हैं, जब आप कुछ नया काम शुरू करते हैं, तब आपके पुराने दोषों को, आपकी पुरानी गलतियों को याद करवाया जाता है या बाहर लाया जाता है। ये आज का कलयुग का प्रभाव है। तो हमको इस कलयुग के प्रभाव से निकलना है। तो मेरी सभी पुरानी गलतियों के लिए आज के दिन मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी जो भी गलतियां कभी भी सामने आए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन से, इस वीडियो के बाद एक नई शुरुआत है। तो
मैं आज के दिन से वो कुछ गलतियां न हो उसकी क्षमा याचना करता हूँ। आशा रखता हूँ आप भी सीखेंगे कि क्षमा मांगना सीखिए और क्षमा देना भी सीखिए। तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, हरि ओम।